हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। और ये फाइलम पोरीफेरा क्लास 11th और क्लास जो हमारे नीट एग्जाम का जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक है ना, आप लोग भी सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल किंगडम से इस बार भी शायद 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं और यही ट्रेंड रहता है। और ये 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बेटा फाइलम पोरीफेरा। तो लेट अस स्टार्ट फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं। फाइलम पोरीफेरा क्या है एक्चुअली? जब मैं फाइलम पोरीफेरा की बात करता हूं तो सुनो, देखो, पोरी का मतलब होता है पोरीफेरा। ये पोरीफेरा जो होते हैं ये हमारे पोर बियरर्स एनिमल्स होते हैं। जो हमारे पोर बियरर्स एनिमल्स होते हैं उनको पोरीफेरा बोलते हैं। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब होता है बेटा पोर बेरर्स एनिमल। पोर बेरर्स एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक है, तो पोर बेरर्स एनिमल्स को हम बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद हम देखने वाले हैं, देखो, सबसे पहले हमारा इनका पढ़ने का फाइलम का सीक्वेंस रहेगा। हम क्या करेंगे, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, उसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे, उसके अंदर हैबिटाट्स देखेंगे, ठीक है ना, सिमेट्री देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फाइलम पोरीफेरा के अंदर बात करते हैं बेटा। फाइलम पोरीफेरा को हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, नोन एज स्पॉन्ज। इसको हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, ये स्पॉन्ज होते हैं हमारे। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा इसके अंदर हम पढ़ेंगे हैबिटाट। हैबिटाट, ये कहां रहते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? चलो इसके हैबिटाट की बात करते हैं। बेटा जो हैबिटाट्स की बात करते हैं, जो पोरीफेरल्स होते हैं वो ऑल आर एक्वेटिक्स होते हैं। सारे पानी में रहते हैं, सारे एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो ऑल आर एक्वेटिक। ये बेटा एक्वेटिक हो रहे हैं, होते हैं, ऑल आर एक्वेटिक। ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। और बेटा ये सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं? सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे अर्थ से जो होते हैं वो बेटा कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ठीक है ना, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। तो सेसाइल का मतलब है अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो हमने हैबिटाट यहां पर कंप्लीट किया। हैबिटाट क्या होता है? तो ऑल आर एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर, सेसाइल। एट सेसाइल का मतलब अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, चलो हमने हैबिटाट की बात करी। उसके हम बात करते हैं बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सुनो बच्चे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखना, इसके अंदर हमारा देखने को मिलता है सेल्यूलर कौन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एक मिनट बेटा, हेलो, नहीं मैम कोई करेक्शन नहीं है, मैं क्लास ले रहा था। हाँ हाँ हाँ, सॉरी बच्चों, इधर देखो बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बेटा सिमेट्री कैसी होगी। इसके अंदर सिमेट्री, इसके अंदर सिमेट्री की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर सिमेट्री जो होगी हमारी, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, ये हमारे एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो हमारे ये सिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल, ये हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं बच्चों।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जर्म लेयर। जर्म लेयर, तो बच्चों इसके अंदर जर्म लेयर नहीं होती है, जर्म लेयर एब्सेंट, जर्म लेयर एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या बात करी, हमने इसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं, जर्म लेयर एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सिलोम। सिलोम होती है नहीं होती है, कैसी होती है, सिलोम की बात करते हैं। बेटा ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे एसिलोमेट्स होते हैं, एसिलोमेट्स, इसके पास सिलोम नहीं होती है। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे लेवल ऑफ देख लिया, सिमेट्री देखी, जर्म लेयर, सिलोम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसके अंदर नोटोकोड होती है, नोटोकोड। नोटोकोड इसके अंदर बच्चों एब्सेंट होती है, एब्सेंट। इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वो भी एब्सेंट। इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बच्चों क्या होगी इसके अंदर, एब्सेंट होगी। तो हमने क्या देखा हमने देखा कि जो हमारा फाइलम पोरीफेरा होता है, फाइलम पोरीफेरा को हम पोर पेरियड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अभी देखने वाले पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, और इसको हम स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हैबिटाट की बात करें, तो ये ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। और ये ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब बेटा जो एनिमल्स जो अटैच होते हैं, ठीक है ना, जो अर्थ से अटैच होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री जो होती है हमारी एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर हमारी एब्सेंट होती है, सिलोम हमारी एस्लोमेट्स होते हैं, और नोटोकोड एब्सेंट होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होती है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, और बेटा अब इसके अंदर देखने वाले हैं वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने वाटर कैनाल सिस्टम बोला, वेस्कुलर सिस्टम नहीं बोला। वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है, वाटर कैनाल सिस्टम अलग है, और यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चों समझने वाले अब हम वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम के लिए एक अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, पूरे अच्छी तरीके से उसको समझने वाले हैं इसमें क्या होता है। बस अच्छे से आप लोग बने रहना, जुड़े रहना, और इस आई होप सभी को समझ में आएगा ये। एक डायग्राम के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा बेटा इसमें। बेटा इसको पोर बियर्ड्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हमारे छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होते हैं। कुछ ऐसे डायग्राम बनाना है आपको भी।
बेटा यहाँ पर एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बेटा ये पोर है इसको बोलते हैं ओस्टिया। ये ओस्टिया होते हैं, ठीक है। ये हमारे ओस्टिया होते हैं। और ये जो एक ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं, ये होती है हमारी सिंगल लार्ज ओपनिंग, ओस्कुलम। ये ओस्कुलम जो होता है बच्चों, ये हमारा जो ओस्कुलम होता है ये हमारी सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है। सिंगल लार्ज ओपनिंग जो होती है हमारी ओस्कुलम होता है, ठीक है। और बात करें ओस्टिया जो होते हैं माइन्यूट पोर होते हैं। माइन्यूट पोर, यहाँ पर क्या करता है, माइन्यूट पोर में वाटर एंटर करता है। वाटर एंटर, वाटर एंटर। बेटा इसके थ्रू क्या करेगा बेटा, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि हम बात करें, यहाँ देखो, हाँ, यहाँ से पोर से वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर। इन सब से क्या करेगा बच्चे, वाटर जो है हमारा वो एंटर करेगा। इन पोर के थ्रू वाटर एंटर करता है। इन सभी पोर से वाटर एंटर करेगा। और बच्चों इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा पोर बियरड्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब जो है इसके अंदर कुछ बातें लिखते हैं, क्या क्या होता है ध्यान से। इसमें बेटा ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं कोलर सेल। कोलर सेल, इसको बोलते हैं कोनोसाइट सेल्स। कोनोसाइट सेल, ये कोलर सेल कोनोसाइट सेल्स होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें बच्चों सपोज ये जो होते हैं इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसके पास हमारे फ्लैजिला होते हैं, ये क्या कराते हैं, मूवमेंट हेल्प करते हैं। ये इसके पास होते हैं हमारे फ्लैजिला। और जो फ्लैजिला जो होते हैं ये हमारे मोटाइल होते हैं। और मोटाइल होते हैं बच्चों तो ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये हमने स्पॉन्ज का डायग्राम बनाया है। इसके अंदर क्या हमारे कोलर सेल्स हैं जिसको कोनोसाइट सेल्स बोलते हैं। इसके पास फ्लैजिला होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को ऐसे मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सुनो, इसके पास एक हमारे एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। एक स्केलेटन होता है जो इसकी स्ट्रक्चर को हार्ड बना के रखता है, उसको बोलते हैं क्या, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके बच्चे, यहाँ पर कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल। ये हमारे होते हैं स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स, ठीक है। और कुछ और भी होते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर, इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं बेटा स्पॉन्जिन फाइबर। ये हमारे स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी फाइबर, स्पॉन्जी फाइबर। ये स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं जो कि बेटा स्केलेटन का काम करते हैं। स्केलेटन इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं हमारा क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। मैं यहां लिख रहा हूं वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम है बच्चों, ये कैसे एंटर करता है वाटर, जरा ध्यान से सुनो। वाटर एंटर करके किसके थ्रू करेगा, वाटर एंटर, यहां पर वाटर है, यहां एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू। फिर ओस्टिया से कहां जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील से कहां जाएगा बच्चों, ओस्कुलम के, ओस्कुलम में जाएगा। ओस्कुलम से बाहर हो जाएगा, ओस्कुलम। तो वाटर एंटर करेगा ओस्टिया के अंदर, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ओस्कुलम की तरफ बाहर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से कहाँ पहले, सबसे पहले वाटर एंटर करेगा यहाँ पर, फिर उसका स्पॉन्जोसील में, फिर उसके बाद ओस्कुलम की तरफ ये हमारा एग्जिट हो जाएगा वाटर, ठीक है बच्चों। तो हमारा ओस्कुलम जो सिंगल लार्ज ओपनिंग है, यहाँ से क्या होता है, वाटर एग्जिट होता है, वाटर एग्जिट, यहाँ पर वाटर एग्जिट होता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, ये हेल्प करता है, ये हमारा डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में, ये चारों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये याद रखना है। और स्पॉन्जिन स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो स्केलेटल में काम करते हैं, ठीक है, इसका स्केलेटल बनाते हैं। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा,
हमने सीखा कि जो हमारा फाइलम पोरीफेरा होता है इसको पोर बियरड्स बोलते हैं, और ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का हैबिटेट पोलर एक्वेटिक मोस्टली मरीन फ्यू फ्रेश वाटर सेसाइल अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री इसके अंदर एसिमेट्रिकल होते हैं, जर्म लेयर एब्सेंट होती है, सिलोम इसके अंदर ये सिलोमेट्स होते हैं, और नोटोकोड एब्सेंट होती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होती है। ओके, और इसके अंदर हमने देखा डायग्राम, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया की थ्रू वाटर एंटर करता है, फिर वाटर जो स्पॉन्जोसील में आता है, फिर ओस्टियम के थ्रू सीधा क्या हो जाता है बेटा, वो बाहर हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना। इसके अंदर हमारा स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो कि स्केलेटन बनाते हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वाटर कहां से एंटर करता है, ओस्टिया, फिर स्पॉन्जोसील, फिर हमारा ओस्कुलम। अब एनसीईआरटी लाइन कहती है जो कॉर्नोसाइट कोलर साल है, ये लाइंस है, लाइंस स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील की लाइंस में आते हैं। ठीक है, और ये इसके पास फ्लैजिला होता है, वाटर को ऐसे एंटर कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं और वाटर सीधा बाहर भेज देते हैं। समझ आया बच्चों? तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या होता है। देखो बेटा, ये आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो हम बात करते हैं जो हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्ज का, ये क्या है। तो याद रखना, वाटर कैनाल सिस्टम मैंने बता दिया, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज का मतलब बेटा, ये किस में रोल प्ले करेगा, ये बच्चों डाइजेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, और बच्चों ये करेगा हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, और ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये चीज याद रखना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है स्पॉन्ज का। ठीक है ना, वाटर कैनाल सिस्टम इसी के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और वाटर कैनाल सिस्टम मैंने आपको बता दिया अभी, चलो एक बार और फिर लिख देते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो वाटर किसके थ्रू एंटर करेगा, याद रखना ओस्टिया, फिर उसके बाद स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील के बाद करेगा एंटर बेटा ओस्कुलम के सीधा थ्रू बाहर हो जाएगा, ओस्कुलम। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होती है मैंने अभी आपको बताया रखा है बच्चों, क्या होती है। देखो यहाँ देखो, ये हमारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने क्या बोला था हमने, स्पिक्यूल स्पॉन्जिंग फाइबर। तो हमारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, इसके पास हमारे बेटा स्पिक्यूल्स होते हैं एंड स्पॉन्जिंग फाइबर होते हैं, स्पॉन्जिंग फाइबर। ठीक है, ये याद रखना है। ये तो हमने बात करी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बच्चों, उसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर अभी फिजियोलॉजी की बात करते हैं। इसके अंदर फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब कुछ कैसे होता है। चलो इसके बाद हम बच्चे बात करते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है ना, फिजियोलॉजी। इसकी जब बच्चे फिजियोलॉजी देखेंगे तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन, डाइजेशन याद रखना है, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, सेल के अंदर। सपोज यहाँ देखो, अगर डाइजेशन यहाँ होता, हाँ यहाँ होता, तो बेटा बोलता है उसको इंटर सेलुलर, बट डाइजेशन सेल के अंदर जाके होता है, तो इसलिए बोला इसको इंट्रा सेलुलर। तो बच्चों याद रखना है, इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर रेस्पायरेशन की बात करते हैं। इसके अंदर बच्चों रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन,
ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर बात करते हैं, हम कुछ और बात कर लेते हैं यहीं पर ही, रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चा वो हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। कैसे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब क्या है, इसमें ये है बच्चे, जो मेल और गैमेट जो बनेगा वो एक ही के अंदर बनेगा, ठीक है ना, मेल एंड गैमेट आर फॉर्मेशन इन सेम, तो सेम में फॉर्मेशन होगा। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और बच्चे यूनिसेक्सुअल होते हैं। HMB सुनो, यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और बेटा ये मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन वन, तो वो एक में ही प्रोड्यूस होंगे, तो इसका रिप्रोडक्शन हो गया। बच्चे इसका फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट बच्चे इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, डेवलपमेंट, वो भी कैसा होगा बच्चों, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो चीज है। ठीक है बेटा, तो याद रखना, अब ने ये सीखा बेटा। इसमें एक और बात कर लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है ना इसके अंदर, वो यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेटा इसके अंदर एक सेक्सुअल भी होता है, ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा बेटा ए सेक्सुअल, और हमारा जो गैमेट्स है, जो सेम गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने पोरीफेरा के अंदर ये देखा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर हमने इसमें वाटर कैनाल सिस्टम समझाया, फिर हमने इसके अंदर इसकी फिजियोलॉजी देखी। इसके एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल याद रखना। बेटा इसके अंदर साइफा, साइकोन और स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया होता है बच्चे बाथ स्पॉन्ज। ठीक है बेटा, ये तीनों इसके एग्जांपल याद रखना, कॉमन एग्जांपल वगैरह सब याद रखना। साइफा, साइकोन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। तो हमारा जो फाइलम है बच्चे यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हमने पूरा फाइलम जो है हमने स्टडी किया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो है हमारा एक फाइलम कंप्लीट, और नेक्स्ट जो है हम कल लेके आएंगे सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और लेक्चर को शेयर करना, और बेटा ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पे जो चैनल पे जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर कर देना है, क्योंकि और बच्चों की भी हेल्प हो। ओके बच्चों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।